बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, ईद उल फितर के दिन जोहर के बाद ये अमल कर लीजिए जो कि 12 रकात नवाफिल का अमल है। जिस तरीके पर आपको ये अमल बताऊंगा वो अमल आप कर लें। इंशाअल्लाह जिंदगी की हर परेशानी दूर हो जाएगी, चाहे कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो। आपकी परेशानी इस अमल की बरकत से दूर हो जाएगी। जादू के असरात हैं, जिन्नात के असरात हैं, कुछ शैतानी असरात हैं, किसी चीज का साया है या नजर बद और हसद के असरात हैं। बस आपने इस अमल को ईद उल फितर के दिन जोहर के बाद कर लेना है। प्यारे भाइयों, इसके अलावा कोई परेशानी है या कोई बीमारी है, इस बीमारी या परेशानी के लिए आप इस अमल को करें, आपकी परेशानी और आपकी बीमारी अल्लाह के फजल से खत्म हो जाएगी। ये वजीफा बहुत ही मुजर्रब और खास वजीफा है। ये वजीफा कुरान पाक की ऐसी सूरतों का वजीफा है कि ये सूरतें खुद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफा रही हैं। 12 रकात का ये वजीफा, ये अमल आपने कैसे करना है, मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ईद उल फितर का दिन मुसलमानों के लिए बड़ी फजीलत का दिन है और बड़ी अजमत का दिन है। यह दिन मुसलमानों के लिए आम मुआफी का दिन है। ईद की नमाज के इज्तिमा में अल्लाह ताला अपने बंदों की बड़ी तादाद में मगफिरत और बख्शिश फरमाता है। जैसा कि बहुत सी रिवायात में इस बात का जिक्र है, गोया इस मुबारक दिन में मुसलमान के गुनाहों को अल्लाह पाक बख्श कर उनको पाक फरमाता है। इस दिन में हमें चाहिए कि अल्लाह की खुशनुदी के काम करें और अल्लाह से खूब दुआएं मांगें। आज का ये अमल इसी मुबारक दिन का अमल है जिसे आपने ईद उल फितर के दिन जोहर की नमाज के बाद करना है। पूरे साल के बाद आपको इस अमल का मौका मिलता है, इसलिए आपने इस अमल को मिस नहीं करना और इस अमल को आपने लाजमी करना है। इस नमाज का तरीका मुलाहजा फरमा लीजिए। इस नमाज का तरीका यह है कि आपने 12 रकात नमाज नवाफिल इस तरीके पर अदा करनी है कि हर रकात के अंदर आपने सूरह फातिहा के बाद 1 बार आयतुल कुर्सी, 11 बार सूरह अखलास, 11 बार सूरह फलक और 11 बार सूरह नास पढ़नी है। यानी ये एक रकात का तरीका है और हर रकात में आपने इसी तरीके से 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, 11 मरतबा सूरह अखलास, 11 मरतबा सूरह फलक और 11 मरतबा सूरह नास पढ़नी है। 2-2 की नियत से आपने 12 रकात नमाज मुकम्मल करनी है। थोड़ा सा ये अमल लंबा है, लेकिन इसके जो कमालात हैं वो बेमिसाल हैं। जितनी बड़ी आपकी परेशानी है उसकी नियत से आप इस अमल को कर लें, इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। जैसे भी आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर असरात हैं वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। जादू, जिन्नात, भूत, परीत, तावीज, नजर बद, हसद, जो कुछ भी होगा, अल्लाह के फजलो करम से हर तरह के असरात खत्म हो जाएंगे। याद रहे कि ये सूरतें जिनको माउस्तीन भी कहा जाता है और सूरह फलक और सूरह नाज भी कहा जाता है, बहुत ही कमाल की सूरतें हैं। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल फरमाई जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया। गोया ये सूरतें अल्लाह की तरफ से न सिर्फ अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफा है बल्कि पूरी उम्मत के लिए तोहफा है। और ऐसा तोहफा है कि जो इंसान की हर तरह के शर से और हर तरह के मनफी असरात से महफूज रख सकती हैं। और इन सूरतों का वजीफा तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाया करते थे। मेरी बहनें भी इस अमल को कर सकती हैं और मेरे भाई भी इस अमल को लाजमी करें। पूरे यकीन के साथ आपने ये अमल करना है। ईद उल फितर के दिन जोहर के बाद आपने इस अमल को करना है और असर से पहले पहले आपने ये अमल कर लेना है। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, इस अमल को आपने 1 मरतबा ईद उल फितर के दिन करना होगा और आपकी नस्लों को भी इस अमल का फायदा होगा। बस आप बतलाए गए तरीके पर इस अमल को लाजमी करें। अगरचे ईद उल फितर का दिन मसरूफियत का दिन होता है,
लेकिन दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ करना जरूरी है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी की परेशानियों से निजात चाहते हैं, या जादू टोने से निजात चाहते हैं, या कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी है, तो आप इस अमल को करें, और इस अमल के करिश्मात आप अपनी आंखों से मुलाहिजा करेंगे। खुद भी पूरे यकीन के साथ इस अमल को ईद उल फितर के दिन लाजमी करें, और वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर भी करें, ताकि बाकी बहन भाई भी इस अमल से इस्तिफादा कर पाएं। जाने से पहले आपको माउस्तीन की बरकत के हवाले से बताते हैं, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। प्यारे भाइयों, तिरमिजी रहमहुल्लाह ने सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत नकल की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हर एक नमाज के बाद माउस्तीन यानी सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने का हुक्म दिया। इसी तरह तिरमिजी, निसाई और अबू दाऊद में सैयदना अब्दुल्लाह बिन हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हम एक अंधेरी रात में, जबकि बारिश हो रही थी, इसलिए अपने घरों से निकले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा करें। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में पहुंचे तो इरशाद हुआ, कहो क्या काम है। मैं चुप रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, कहो। मैं फिर भी चुप रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया, सुबह शाम कुल हुवल्लाहु अहद और माउस्तीन पढ़ा करो, तुम्हारे किस्म के शर से महफूज रहोगे। याद रहे कि यह हदीस तिरमिजी की सही हदीस है। इसके अलावा इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह ने बरिवायत सैयदना अबू हुरैरा और अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत नकल की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनों के शर से और आदमियों की नजर बद से पनाह मांगा करते थे, लेकिन जब माउस्तीन नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं का पढ़ना अपना मामूल बना लिया और दूसरी तमाम दुआओं को छोड़ दिया। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, सहीहीन में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा करते तो कुल हुवल्लाहु अहद और माउस्तीन को पढ़कर अपने हाथों पर फूंकते थे, जिसके बाद अपने मुंह पर और अपने जिस्म के तमाम हिस्सों पर जहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक पहुंच सकता था फेर लेते। इसी तरह सैयदना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको ऐसा करने का हुक्म दिया। आपको बताते चलें कि सैयदना यूनुस ने बरिवायत ज़हरी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा से हदीस का आखिरी हिस्सा इस तरह नकल किया है, लेकिन इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने बरिवायत ज़हरी इस तरह नकल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते थे तब भी माउस्तीन पढ़कर अपने ऊपर दम किया करते थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बीमार हुए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये सूरतें पढ़कर खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर फूंक कर इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर फेर देती थी, जिससे मेरा मकसद हुसूल बरकत था। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने माउस्तीन की ताकीद मुलाहिजा फरमाई और ये भी मुलाहिजा किया कि इन सूरतों की कैसी बरकत हैं। आप खुद ही सोच लीजिए कि जो अमल आपको ईद उल फितर का बताया हुआ है वो कितना कीमती और मुजर्रब अमल है। इसलिए इस अमल को आपने जरूर करना है ताकि आपकी जिंदगी से हर तरह का शर दूर हो जाए और आपकी हर तरह के शर से हिफाजत हो जाए। जाने से पहले वीडियो को अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।